नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु फॉर कपल्स बेडरूम कि कपल का बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो होना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों कपल का बेडरूम या तो साउथ डायरेक्शन में कहीं पे हो सकता है या वेस्ट डायरेक्शन में। बेस्ट पोजीशन जो होती है कपल के बेडरूम की वो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है। और अगर किसी भी कारणवश वहाँ पे आपका बेडरूम नहीं आ सकता, कपल बेडरूम नहीं बन सकता, तो वो वेस्ट की दिशा में कहीं पे भी जा सकता है, वेस्ट डायरेक्शन में, या वो साउथ डायरेक्शन में कहीं पे भी बन सकता है। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कपल का बेडरूम बना हुआ है तो वो कपल प्रोग्रेस तो बहुत करेगा, बट अगर वो बेबी प्लान करना चाह रहे हैं तो वो उस बेडरूम में बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, अगर कपल का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तो वो प्रोग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा है, वो कपल प्रोग्रेस बहुत करेगा। सेकेंडली लाइफ में अनस्टेबल रहेगा वो कपल। तीसरी चीज़, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस बेडरूम में रह के कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, और ऐसा हो सकता है कि उस बेडरूम में रहते हुए आप कंसीव ना भी कर पाएँ। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए साउथ या वेस्ट की तरफ आप जाइए, बेडरूम को अपना चेंज कीजिए, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में कपल का बेडरूम बना हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा कपल के लिए डेंजरस है, हानिकारक होता है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर के अगर बेडरूम में कपल रह रहा है तो ध्यान रखिए, आपका डाइवोर्स होने के चांसेस, सेपरेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कपल के बीच में बहुत झगड़े रहेंगे, कपल के फैमिली मेम्बर्स से भी बहुत झगड़े होने के चांसेस बढ़ते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली अगर कपल रह रहा है तो उनके सेपरेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर इन दोनों डायरेक्शंस में आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल होता है। अगर कंसीव हो जाए, साउथ ईस्ट में कंसीव आसानी से होता है दोस्तों, और अगर कंसीव हो जाता है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत होते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी कपल रह रहा है तो वहाँ कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कंसीव होने के बाद मिसकैरेज के चांसेस 100% होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, बेडरूम में मिरर का, कि कपल के बेडरूम में अगर कोई भी मिरर बेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेड की फेसिंग में लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम होगा। वो आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, वो जो कपल उस बेडरूम में रह रहा है उसको मेंटल स्ट्रेस में रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फॉल सीलिंग। आजकल पीओपी वर्क कराने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और जब भी हम पीओपी करा रहे होते हैं तो 99% घरों में देखा गया है कि वो चारों तरफ से कट वाला डिज़ाइन ही बनता है, या पीओपी में सेंटर में भी बहुत सारे कट्स होते हैं। बेडरूम में ऐसा दोस्तों ना करें। बेडरूम में बेड के ऊपर ध्यान रखिए कोई भी कट ना आ रहा हो, आपका कोई एज ना बन रही हो, कोई बीम क्रॉस ना कर रहा हो। बेड कभी भी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए, कोई कट के नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे वो पीओपी वर्क है उसके नीचे भी बेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी कोई किचन या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में बना हुआ है तो 99% चांसेस बनते हैं कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका टॉयलेट आए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कॉर्नर में आपका टॉयलेट या किचन नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा बना हुआ है तो या तो उसकी रेमेडी कीजिए या उसको यूज़ मत कीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मैट्रेस का। बेड पे जो गद्दे आप डालते हैं वो कपल के बेडरूम में सिंगल गद्दा होना चाहिए। जो कपल के बेडरूम में बेड आया हुआ है, बेड के साइज़ का एक सिंगल मैट्रेस आप यूज़ करेंगे, डबल मैट्रेस आप यूज़ नहीं करेंगे।
कई बार ऐसा होता है जो डबल बेड कपल के बेडरूम में रखा हुआ है उस पे हम 2 सिंगल मैट्रेस डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कपल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बेड का जो मैट्रेस है वो सिंगल मैट्रेस आप यूज़ कीजिए, वो फ़ायदा देगा, वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों बेडरूम का शेप। बेडरूम हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होना चाहिए दोस्तों। एक्सटेंशन या कट बेडरूम में नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसको आज ही रेक्टिफाई करें। ये प्रॉब्लम दे सकता है, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम ला सकता है आपके घर में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कपल पिक्चर्स का। जो भी आपको पिक्चर्स लगानी है, आपके घर में आप पिक्चर्स लगा रहे हैं या आप अपने बेडरूम में पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों कपल की कभी भी पिक्चर्स अगर आप अपने घर में या बेडरूम में लगाएंगे तो वो साउथ या वेस्ट वाली वॉल पे ही आएंगी। चाहे वो आप अपने घर में लगा रहे हैं, चाहे वो अपने बेडरूम में लगा रहे हैं, जो भी कपल की पिक्चर्स लगाएंगे आप, वो सारी साउथ या वेस्ट वॉल पे ही आएंगी। कोई भी कपल की पिक्चर नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे आप नहीं लगाएंगे। ये कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ये एक वास्तु डिफेक्ट बनेगा। अगर नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे आप कपल की पिक्चर्स लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मेजर वास्तु डिफेक्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात का। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों टॉयलेट के डोर का। कपल के बेडरूम से जो भी अटैच टॉयलेट है, ध्यान रखिए वो टॉयलेट के डोर को आप हमेशा बंद रखें। वो डोर हमेशा क्लोज रहना चाहिए और टॉयलेट हमेशा क्लीन रहना चाहिए। अगर पॉसिबल हो पाए तो जब भी आप टॉयलेट को वॉश करते हैं, धोते हैं, कभी सफाई करते हैं टॉयलेट की, तो उसको साफ़ करते समय थोड़ा सा समुद्री नमक का इस्तेमाल करिए। ये उस टॉयलेट की नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।